नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। आज 3 नवंबर है और आज ही 1 महीना हो चुका है आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी को। बीते महीने अक्टूबर की 4 तारीख की शाम को जिस तरह संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया था, उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद यहाँ पर लगातार पेशी संजय सिंह के राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई और लगातार यहाँ पर संजय सिंह की रिमांड बढ़ती चली गई। इस बीच यहाँ पर संजय सिंह ने 2 मरतबा दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, इस उम्मीद से कि हाई कोर्ट कहीं ना कहीं इस मामले में उन्हें राहत देगा और जो रिमांड यहां पर ईडी को मिली है संजय सिंह की, उससे भी कहीं ना कहीं संजय को छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने भी यहां पर कहीं ना कहीं झटका दिया था संजय सिंह को। इस बीच आज यानी कि 3 अक्टूबर को एक बार फिर से बड़ी खबर आई है। संजय सिंह ने इस दफा हाई कोर्ट नहीं बल्कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और यहां पर एक खिलाफ में यहां पर कहीं ना कहीं जिस तरह से ईडी को जिस तरह से यहां रिमांड इस समय मिली हुई है संजय सिंह के, इसके खिलाफ जाते हुए यहां पर संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है कि उन्हें यहां पर इस मामले में अब कहीं ना कहीं थोड़ी राहत दी जाए और कहीं ना कहीं उन्हें यहां पर इस मामले में बरी किया जाए ईडी की तरफ से। इस मामले में कई सवाल ऐसे हैं जो अब और ज्यादा खड़े हो गए हैं। इस बीच यहां पर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी ईडी के द्वारा समन भेजा जाता है और बीती 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। लेकिन दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है वे यहां पर ईडी के समन का जवाब नहीं देते, यानी कि वे पेश नहीं होते और कहते हैं कि जो ईडी ने समन भेजा है वो राजनीति से प्रेरित है और बताया है कि ये गैर कानूनी रूप से भेजा गया। इसके बाद कई सवाल है इस पूरे विषय को लेकर जो लगातार चलते चले आ रहे हैं और कई सवाल खड़े हो गए। जिस तरह से संजय सिंह ने एक बार सुप्रीम कोर्ट में यहां अर्जी दायर की, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने ना पेश होकर क्या कोई गलत कदम उठा दिया या कहीं ना कहीं ये उनके लिए और ज्यादा फायदेमंद आगे जाकर साबित हो सकता है। तो इसी तरह के जो भी सवाल है हम न्यूज रूम में मौजूद अपने ही साथियों से जानने वाले हैं। यहाँ पर नेहा हमारे साथ हैं, नेहा से जानते हैं कि नेहा, संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का अब जो है दरवाजा खटखटाया, क्या लगता है कि राहत मिल सकती है? देखिए अक्षय, यहाँ पर मैं बताऊँ तो कि यहाँ पर 27 अक्टूबर को लास्ट जो आखिरी पेशी थी संजय सिंह की, और दूसरी बात जगह देकर बताया जाए तो यहाँ पे कि संजय सिंह की जो आखिरी पेशी के दौरान यहाँ पर 20 अक्टूबर की अगर मैं बात करूँ, उसके बाद यहाँ पर संजय सिंह ने एक याचिका दायर की थी, लेकिन उस याचिका को खारिज कर दिया गया था। उसके बाद अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया संजय सिंह ने दोबारा से उसी याचिका को लेकर कि उनका यहाँ पर ये कहना है कि ईडी उनको जानबूझकर यहाँ पर फंसा रही है और जबरन उनको जेल के अंदर रखा जा रहा है, क्योंकि अभी तक उनके खिलाफ ऐसा कोई सबूत यहाँ पर निकल कर नहीं आया है। बार बार यहाँ पर जो कोर्ट का दरवाजा खटखटाते नजर आते हैं संजय सिंह और यहाँ पर वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द उन्हें रिहाई मिलती यहाँ पर नजर आए। देखिए यहाँ पर आपने देखा भी होगा कि मनीष सिसोदिया फरवरी के महीने से अभी तक जेल के अंदर है, लगातार उनकी पेशी होती है और हर पेशी में यहाँ पर आम आदमी पार्टी इस चीज का इंतजार करती है कि शायद आज मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन मनीष सिसोदिया की पेशी पर या रोक लगती नजर आती है, उनकी रिहाई पर रोक लगती नजर आती है। और अब ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखिए, उनकी जो याचिका थी उसको भी यहाँ पर खारिज कर दिया गया था और अब 3 महीने बाद दोबारा से इस याचिका को दोबारा से दायर करेंगे, तब जाकर कोई फैसला यहाँ पर सुनने को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले मनीष सिसोदिया के लिए कोई फैसला नहीं आ सकता। अब संजय सिंह की जो अगली पेशी है वो यहाँ 10 नवंबर। मनीष सिसोदिया का आपने जिक्र किया, जिस तरह संजय सिंह की पिछले 31 दिनों पिछले 1 महीने में लगातार याचिकाएं खारिज हुई है, तारीख के बाद तारीखें मिल रही है, यहाँ पर अर्जी दायर की है वे भी यहाँ पर विफल रही है और जो रिमांड है वो भी बढ़ती चली जा रही है। तो क्या संजय सिंह की स्थिति भी अब मनीष सिसोदिया जैसी होने वाली है? क्या वे भी अब लंबे समय तक जेल में दिखने वाले हैं? देखिए बिल्कुल कहा जा सकता है इस बात को अक्षय, क्योंकि जिस तरीके से सिसोदिया की लंबी जो यहाँ पर पेशी चल रही है, ऐसे संजय सिंह की भी देखी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि संजय सिंह इतनी आसानी से जेल के अंदर नहीं रहने वाले हैं। वो लगातार यहाँ पर कोर्ट के दरवाजे खटखटाते रहेंगे, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी राउस एवेन्यू कोर्ट, तो लेकिन वो बाहर आने की यहाँ पर पूरी कोशिश करते रहेंगे। नेहा का कहना है कि लगातार यहाँ संजय सिंह कोशिशें करते रहेंगे, चाहे यहाँ हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वे पूरे यहाँ पर कोशिशें करेंगे और लगातार जारी रखेंगे अपनी कोशिशों को, पूरा प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्द वे रिहा हो। लेकिन जिस तरह की यहाँ स्थितियाँ चल रही हैं, जिस तरह से हालात सामने आ रहे हैं, उससे बिल्कुल नहीं लगता कि यहाँ पर राहत जो है संजय सिंह को मिल सकती है। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो संजय सिंह की स्थिति है वो भी लगता है कि और थोड़े आने वाले वक्त में मनीष सिसोदिया जैसी हो सकती है। अबरार है मौजूद, अबरार से जानते हैं कि अबरार, जिस तरह से यहाँ पर ईडी ने गिरफ्तारी की है संजय सिंह की, तो क्या लगता है? और लगातार यहाँ पर राउज एवेन्यू कोर्ट के बाद हाई कोर्ट का रुख किया, इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर अर्जी दायर कर दी है संजय सिंह ने। क्या राउज एवेन्यू पर विश्वास नहीं लगता संजय को?
देखिए बिल्कुल जो है उनको अपनी बात रखने का अधिकार है और जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले में जिस ढंग से आम आदमी पार्टी के कई नेताओं पर कार्रवाई हो रही है तो ये उस पर सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो ईडी ने जो तमाम सबूत रखे हैं उसके आधार पर क्या इतने लंबे समय तक उन्हें जेल में रखा जा सकता है, क्योंकि मनीष सिसोदिया संजय सिंह की बात करें इन दोनों के खिलाफ वो जो सबूतों की जो बात हो रही है लगातार उस पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि दरअसल ईडी के पास सबूत नहीं है, मात्र जो है ईडी एक नए मामले को सुनवाई में लाती है और फिर कस्टडी को बढ़वाने की कोशिश करती है। तो ये उनका पक्ष है। अब देखते हैं कि आने वाली सुनवाइयों में क्या बड़ा मामला निकल कर सामने आता है। इसमें अबरार का कहना है कि संजय सिंह यहाँ पर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वे किस तरह इस मामले में बच सके और ज़्यादा इस मामले में और ज़्यादा ना फंसे, क्योंकि जिस तरह से मनीष सिसोदिया की लगातार यहाँ पर तारीखें बढ़ती चली गई और करीबन 8 महीने से भी ऊपर का वक्त अब यहाँ मनीष सिसोदिया को जेल के अंदर हो चुका है। इस बीच यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को भी ईडी ने समन भेजा, 2 तारीख का वक्त दिया था, लेकिन केजरीवाल पेश नहीं हुए। क्या यहाँ पर केजरीवाल ने खुद के लिए मुसीबतें बढ़ा ली है या उनका ये कदम भविष्य में उनके लिए कहीं ना कहीं ठीक साबित हो सकता है? इस बारे में हम राकेश जी से जानना चाहेंगे कि राकेश जी, जिस तरह से यहाँ पर ईडी ने अब यहाँ केजरीवाल को भी समन भेजा है, तो केजरीवाल के ना पेश होने की क्या वजह लगती है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है वो एक समय में कहते थे कि हम, और जो गिरफ्तारी से एक पूर्व संध्या की आप बात करें तो उनके सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो आपसे जुड़े हुए हैं उस पर हर जगह एक तरह का पोस्टर सर्कुलेट हो रहा था कि हम भगत सिंह के चेले हैं, हम गिरफ्तारी से नहीं डरते हैं। लेकिन एंड मौके पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि ये जो पूरा समन है वो गैर कानूनी है और ये समन में चीज़ें स्पष्ट नहीं है, तो एक तरीके से देखा गया कि कहीं ना कहीं बचने की कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से और ख़ास तौर पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से, जो ये कहते आए थे कि हम किसी भी संघर्ष से डरते नहीं हैं। एक रात पहले अरविंद केजरीवाल के घर पर बैठक भी हुई, कई वकील भी मौजूद थे और वहाँ पे जो भी रणनीति बनी हुई अरविंद केजरीवाल उसके बाद ही ये ईडी दफ्तर गए नहीं। दूसरी जो बात निकल कर आई वो कि वह मध्य प्रदेश गए चुनाव। देखिए, अब यहाँ पे ये बात ध्यान में रखिए कि आम आदमी पार्टी के लिए आज के समय में अपना संगठन का और अपना राजनीतिक विस्तार ज़्यादा अहम हो गया है बनिस्बत इसके कि वह अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के मामलों पर सफाई दे और अपने आप को साफ सुथरी पार्टी के रूप में पेश करे। जब अरविंद केजरीवाल राजनीति में आ रहे थे 2012 में, तो वो कई तरह के वादे करते थे कि हम आपकी ज़िंदगी को बेहतर कर देंगे, राजनीतिक भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे। लेकिन जब आज खुद उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं तो वो बचते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को उन पर संदेह होगा और लोग सवाल पूछेंगे कि जब आप साफ है तो भाग क्यों रहे हैं। अच्छा, केजरीवाल के ना पेश होने से एक बड़ा सवाल यहाँ खड़ा हो गया है, क्या आगे अगर ईडी दोबारा से समन केजरीवाल को भेज दिया और अगर केजरीवाल दोबारा से यही रुख अख्तियार करते हैं तो क्या ईडी सीधे जाकर केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है? देखिए, ईडी जो समन जारी करेगी, अभी एक समन जारी हुआ है, अभी 2 समन जारी होने बाकी है। उसके बाद अगर केजरीवाल नहीं आते हैं तो एक मजिस्ट्रेट ऑर्डर लेके ईडी जाकर गिरफ्तार कर सकती है। इसके लिए ईडी को विधानसभा के अध्यक्ष को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, सूचना देनी पड़ेगी, उसके बाद जाकर केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल दूसरे या तीसरे समन तक ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। पेश होने से पहले ये एक तरह का राजनीतिक माहौल बनाने का भी एक तरीका होता है कि आपने ईडी ने एक बार समन भेजा, बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, राष्ट्रीय पटल पर भी अब आज के दौर में उनकी बात प्रमुखता से होती है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके का राजनीतिक दबाव है और ये जनता को बताने की कोशिश है। ये वही दिन चुना गया जब पूरे मीडिया की नज़र 2 जगह थी, एक सिविल लाइंस और दूसरा ईडी दफ्तर पर। तो उस दिन ही ये बयान जारी करके ये स्पष्ट करने की कोशिश की गई कि ये एक तरीके का राजनीतिक द्वेष में भेजा गया नोटिस है और राजनीतिक द्वेष का मामला है। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को लेकर राकेश जी का कहना है कि जिस तरह से ईडी के समन का यहाँ पर कोई जवाब केजरीवाल ने नहीं दिया और ना ही वे 2 नवंबर को पेश हुए, तो कहीं ना कहीं इस पर बड़ा विचार मंथन वकीलों के साथ यहाँ पर केजरीवाल का हुआ कि ना पेश होना ही उनके लिए बेहतर है। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जिस तरह से यहाँ पर अरविंद केजरीवाल अगर आगे पेश नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं एक प्रक्रिया के तहत ईडी केजरीवाल तक पहुँच सकती है। बहरहाल 10 तारीख भी आने हैं, 10 तारीख वो दिन होगा जब यहाँ संजय सिंह की जो मौजूदा रिमांड है वो खत्म हो रही है और एक बार फिर से राउज़ एवेन्यू
जदयू पहुंचेंगे ईडी के साथ। देखना होगा कि इस बार कुछ उन्हें राहत मिलती नजर आती है और अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले पर ईडी को क्या प्रतिक्रिया देते हुए नजर आते हैं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को लेकर अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए SPN 9।